सुना करके मैं इस पैगाम को खत्म करता हूं। वजीर ने कहा बादशाह सलामत ये मकान बड़ा खूबसूरत है मगर पहला है इसमें ये है ये जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा उतना कमजोर होगा, जितना पुराना होगा उतना बदसूरत, जितना नया है उतना खूबसूरत, जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा बदसूरत होगा। इसका पहला ऐब है, इसको नोट कर लो। और दूसरा ऐब है अगर नेपाल का ज़लज़ला आया तो मकान आपको छोड़ देगा और आपका चलान अगर कट गया, इसराफील साहब बैठे, अगर कयामत आ गई तो मकान आप छोड़ देंगे। एक आदमी गरीब आदमी डॉक्टर के पास आकर के बोला डॉक्टर साहब मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, फीस नहीं दे सकूंगा, मेरा इलाज फ्री में कर दो, आज मेरे काम आओ कल मैं तुम्हारे काम आऊँ। तो डॉक्टर बोला तुम क्या काम करते, क्या कहा, असल काम तो नहीं करता। जब उमर मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र में ही तैयार करता। सुभान अल्लाह, तुम्हारा इलाज किया, तुम्हारे पूरे खानदान का फ्री में इलाज किया। कितना ऊंचा तस्वीर दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी दुनिया खुदा ले जाओगे, कितना फूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। गोरखपुर में ठंडा बहुत है, अल्लाह का शुक्र है ये सीतापुर में ठंडा कम है। लोग इतना करीब करीब बैठे हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि ठंडा नहीं लगे, सट सट करके बैठे, लेकिन खतरा ये है कि किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरी जेब खाली। हलाल और हराम के हवाले से 2 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में देता हूँ। अगर आप चाहते हैं, मैं मसलत रसूल पर गारंटी देता हूँ कि आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी अगर पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। मगर इसके लिए करना क्या होगा, हलाल कमाना होगा, हिसाब से खर्च करना होगा। हाथ उठाइए वाला कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। आप देखेंगे खाना काबा बहुत छोटा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह का घर इतना छोटा क्यों है? जब वो घर बनाया जा रहा था तो ये सोच करके बनाया जा रहा था कि बहुत बड़ा बनाएंगे, आसमान से बात करेगा इतना बड़ा बनाएंगे, लेकिन हलाल पैसा घट गया, काबा छोटा हो गया। हिम्मत को दाद दीजिए, वो गैर मुस्लिम होकर के खाना काबा को छोटा रखने दिया, हराम पैसा उसमें नहीं लगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में देता हूँ, पैगाम को खत्म करता। अभी मुसलमान जब जाता है खाना काबा का तवाफ करता है, तवाफ करता है, इहराम में अगर हुआ तो एक लुंगी पहन करके चादर को ओढ़ करके तवाफ करता है, लेकिन एक मुसलमान भी नंगा तवाफ नहीं करता। जब मुसलमान तवाफ नहीं, वहां गैर मुस्लिम तवाफ करते थे तो नंगे तवाफ करते। कपड़ा मौजूद होता था मगर तवाफ नंगा हो रहा है। तो पूछने वाले ने मैंने पूछा कि कपड़ा मौजूद है, तवाफ नंगा क्यों कर रहे हो? तो वो गैर मुस्लिम होकर के क्या कहता है, ये जवाब आपकी खिदमत में रखता हूँ। उसने कहा यार कपड़ा तो मौजूद है मगर हराम का है, गैरत आती है कि खाने खुदा का तवाफ
करें और बदन पे नंगा कपड़ा हो, हराम कपड़ा हो, इसलिए कपड़ा उतार दिया है, नंगा तवाफ कर रहे हैं। वो गैर मुस्लिम होकर के हराम को हराम समझे और हमने हराम को हराम समझना छोड़ दिया, इसलिए मुसीबत का पहाड़। आखिरी बात आपकी खिदमत में रखता हूँ। एक शायर के उनका नाम था ज़ौक़ दहलवी। शायर जब सामईन से खुश होते हैं तो ये खुदा तक पहुँचाते हैं, और जब शायर सामईन से नाखुश होते हैं तो सीधे डॉक्टर के पास भेजते हैं, और डॉक्टर जब नाखुश होता है तो सीधे खुदा के पास भेजते हैं। ध्यान रखिएगा। एक शायर के उसका नाम था ज़ौक़ दहलवी। वो कबूतरों को वो दाना डालते थे। अब मौसीन को तो सब पहचानता है, तो दूर दूर से कबूतर उनके सर पर बैठ जाता था। एक हाफिज साहब मुलाकात करने के लिए जब आए थे, कहा कि ज़ौक़ साहब, ये कबूतर तो आपके सर को छतरी बनाती है। तो हाफिज साहब ने कहा कि आपके सर पर कबूतर बैठता है, मेरे सर पर तो बैठा है। तो ज़ौक़ साहब ने कहा तुम्हारे सर पर कबूतर क्यों बैठेगा? कबूतर को पता है कि ये मौलवी आदमी है, कुलू वशरबू की गर्दान करते हुए साथ सीधे चाकू गर्दन पर चलाते थे, इसलिए ये कबूतर तुम्हारे सर पर क्यों बैठेगा? कबूतर तो हमारे सर पर बैठेगा। एक बहुत बड़े शायर थे मिर्ज़ा गालिब, आए मुशायरे में। यहाँ तो मुशायरा और जलसा दोनों मिक्स हो गया, माशाअल्लाह वक्त बच गया। अगर जलसा अलग होता, मुशायरा अलग होता। ये नाज़िम साहब की महारत है, उन्होंने अपनी महारत का फ़ायदा उठाया, जलसा और मुशायरा दोनों को सम कर दिया, आपका वक्त बचा दिया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। मिर्ज़ा गालिब आए, मुशायरे में आए, थके हुए थे तो बच्चे पाँव दबा रहे, तो बच्चे की तरह पाँव दबाए, मजाक ज़्यादा कर रहे थे, दाया बाया पाँव दबा रहे थे। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा अरे दिल से पाँव दबाओ, पैसे मिलेंगे। अब क्या था, बच्चे तो पाँव तोड़ रहे थे। लेकिन जब मुशायरा खत्म हो गया तो मिर्ज़ा साहब जाने लगे, तो बच्चों ने दामन पकड़ लिया। अरे पैसे तो दे करके जाइए, वादा किया था। तो कहा किस बात को पैसे? अब पाँव